2024 लोकसभा चुनाव में 187 दिन रह गए हैं, लेकिन हाल ही में आए यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने जो कहा उससे राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई। अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहे तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास 2024 के लिए गठबंधन से हटकर एक अलग प्लान है? कांग्रेस ने फोड़ा 2024 से पहले चुनावी बम। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। अरे 24 में भी दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी की एंट्री। राहुल नहीं, अब प्रियंका से कांग्रेस को है उम्मीद। – 2024 की लड़ाई में क्या कांग्रेस का चेहरा बनेंगी प्रियंका? मोदी के खिलाफ कांग्रेस का क्या है नया फार्मूला? प्रियंका गांधी पर चुनावी दांव में कैसा है रिस्क? क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए होंगी गेम चेंजर? प्रियंका गांधी पर दांव, क्या कांग्रेस के लिए होगा गेम ओवर? चलिए, यूपी में नई जान फूंकने की कोशिश की है, क्योंकि पहले भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अजय राय चुनाव लड़ चुके हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि पहले भी वो कहते रहे हैं, एक बार मुखर भी रहे हैं कि प्रियंका को जो है मेन स्ट्रीम राजनीति में यूपी का चेहरा बना करके लेकर के आना चाहिए। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मुझे लगता है कि पहले प्रियंका को आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको हमेशा और उनको अच्छा लगेगा अगर वो लोकसभा में आए और अपनी चाहे अमेठी हो या सुल्तानपुर हो, जहाँ से भी पार्टी को लगेगा कि उनको वो क्षेत्र रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनकी कंस्टिट्यूंसी होगी, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो लोकसभा के लिए लड़ें और जो भी पार्टी चाहेगी उसके मुताबिक वो कदम लें। तो हमारे साथ दिलीप यादव हैं अमेठी से, पंकज चतुर्वेदी हैं वाराणसी से, डॉक्टर विजय खेरा हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, और कृष्णकांत पांडे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं अमेठी लिए चलता हूं अपने सहयोगी के पास, दिलीप यादव। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरीके से नई जान फूंकने की कोशिश की है, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा कि नहीं, राहुल तो अमेठी के सांसद, लेकिन रण छोड़ के चले गए, भागना पड़ गया, क्योंकि राहुल वहां से चुनाव हार गए थे, इसलिए वायनाड चले गए और वायनाड उन्होंने चुना था। तो ऐसे में अब इस बयान के बाद अमेठी से क्या सुगबुगाहट है? लगता दिलीप तक आवाज नहीं जा रही। पंकज, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, ये प्रश्न दोहराएं सचिन। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि क्या सुगबुगाहट, एक नई जान फूंकने की कोशिश, पहले ये नैरेटिव कि अमेठी से चले गए, अब ये नैरेटिव अजय राय का कि नहीं, वाराणसी भी लड़ेंगे और अमेठी से वापस आएंगे राहुल? जी बिल्कुल, देखिए अजय राय, जहां तक राहुल गांधी की बात थी तो उन्होंने कहा कल इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में, उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता अब पछता रही है कि उसने जो है राहुल गांधी को नहीं चुना और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और निश्चित रूप से अमेठी की जनता का पूरा इस बार जोर है कि राहुल गांधी अमेठी से पुनः चुनाव लड़ें और चुनाव जीत कर आए। और रही बात बनारस की, तो बनारस में उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है कि प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जी जान से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए, उनको चुनाव जिताने के लिए लगेगा और उनको भारी बहुमत से उनको जो है चुनाव जिताने का काम करेगा।
जिस तरीके से अजय राय के बारे में कहा जाता है, अजय राय देखिए बहुत जुझारू नेता रहे हैं और 1996 में पहली बार वो विधानसभा में पहुंचे थे। उस समय कोलसला विधानसभा सीट हुआ करती थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था, वो अभेद किला था। वहां पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे, माफ कीजिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने 1996 में भारतीय जनता पार्टी का वहां झंडा लहराया, परचम लहराया। उसके बाद 2002 उसके बाद मतलब लगातार तीन विधानसभा चुनाव उन्होंने वहां से जीता और 2009 में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी की ओर गए और लोकसभा का चुनाव उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ा था। हालांकि वहां पे उस समय तीसरे नंबर पे सपा के प्रत्याशी के रूप में रहे। फिर उसके बाद उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो कुल मिला के देखिए अजय राय के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जुझारू नेता है। जिस तरीके से उनका कहना था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम प्रलोभन दिए गए पार्टी में वापस आने के लिए, पर मैं जो है नहीं गया। उनका ये कहना था कि मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं, इसलिए मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। तो निश्चित रूप से देखिए भूमियार, जो पूर्वांचल में भूमियारों का अच्छा खासा एक वर्चस्व है, एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो निश्चित रूप से अजय राय को जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अजय राय बहुत ही जुझारू नेता है, बहुत ही जमीनी नेता है। जी सचिन, ये जो है मतलब वाराणसी की बात, क्योंकि वाराणसी से 2 बार खुद लड़ चुके हैं, मोदी के खिलाफ ही लड़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का यहाँ से कोई चेंज होने वाला है। फिलहाल अगर मैं देखूं कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का, तो ये फिलहाल प्रियंका गांधी का नाम लेकर के क्या आला कमान का मन टटोलना चाहते हैं या प्रियंका गांधी का मन टटोलना चाहते हैं, या क्या इस वक्त जो है हवा जो है बनाना चाहते हैं अजय राय? देखिए इसके पहले भी प्रियंका गांधी का बनारस से चुनाव लड़ने की कई बार बात उड़ चुकी है और यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेसी हैं वो भी, उन्होंने भी जो है डिमांड की थी कि प्रियंका गांधी बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ें। तो जिस तरीके से अजय राय का ये कहना था कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ पे आके चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि यहाँ के जो कार्यकर्ताओं की एक मंशा भी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस खड़ा करेगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो वापस बनारस नहीं आए। हालांकि अजय राय की बात करें तो अजय राय लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत जुझारू नेता है और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रियंका गांधी की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस खुद चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जो सशक्त उम्मीदवार जो खड़ा किया जाए, जो एक तरीके से एक चुनौती दे सके, एक पूर्वांचल में एक संदेश दिया जा सके, क्योंकि पूर्वांचल से काफी सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता जाता है। जी सचिन, विजय खेड़ा और साथ ही साथ कृष्णकांत पांडे हैं जो कि कांग्रेस से। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 2 बार शहीद हो चुके हैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़के अजय राय। पहले भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, समाजवादी पार्टी का रुख किया और अब आपके साथ है, नए अध्यक्ष बने, 2 बार शहीद हो चुके हैं मोदी के खिलाफ लड़के। आप प्रियंका को शहीद तो नहीं करवाना चाहते? अध्यक्ष बने और 5 बार एमएलए वहीं से रहे हैं। कोलसला जिसका नाम था आज पिंडरा हो गया उसका नाम। और 2 बार जो शहीद होने की बात कर रहे हैं, 14 और 19 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में नहीं हो सकती है। जितना ज़्यादा प्रभाव 14 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी का था, ये कह लिया जाए कि उनका चरमोत्कर्ष था, तो यह कोई गलत नहीं होगा। और उसमें अजय राय जी ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी थी। और आज की स्थिति है कि जिस तरह से अजय राय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रियंका गांधी जी आए और बनारस से एक कार्यकर्ता लगेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी वाराणसी सीट से इस बार चुनाव हारेंगे। अब बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस बार वाराणसी से हार के उत्तर प्रदेश की सरजमी को अलविदा करके गुजरात की ओर प्रस्थान करेंगे। और प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी तो उनके और इनके वोट का अंतर कितना होगा, यह देखने की बात होगी। मैं एक साधारण बात करता हूं कि कोई भी वहां से कांग्रेस का अगर चुनाव लड़ेगा तो नरेंद्र मोदी को इस बार चुनाव हरा देगा। लेकिन निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी बनारस से आती हैं, हम लोग पूर्वांचल के हैं, तो निश्चित रूप से उनको चुनाव जिताने में, चुनाव तो जीत चुकी रहेंगी पहले दिन नॉमिनेशन से,
कितने अधिक से अधिक मतों से जीतती है, ये हम लोगों को तय करना होगा। और इतने मतों से जीतेंगी जो 543 में सबसे ज्यादा मत आपके इस होगा, दावे ये के हम लोगों पीछे को का लॉजिक- पूर्वांचल की धरती से साबित करना होगा। क्या आपके इस दावे के पीछे का लॉजिक ऐसी अच्छा, क्या जीतने का- एंटी इनकम्बेंसी हुई कि आपको लगा कि प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएगा इस बार, जो आपको लग रहा है? मतलब मैं ये जान बनारस की जनता के साथ मैं बता रहा हूं, बनारस की जनता के साथ काशी जो पवित्र नगरी है, जो पूरी दुनिया में धर्म की राजधानी काशी कही जाती है, उस काशी की जनता के साथ प्रधानमंत्री का धोखा, जिन जिन गांवों को प्रधानमंत्री ने स्वयं गोद लिया, आज वह अभी भी वो मतलब समझ लिए अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, अभी भी वो बकैयां खींच रहे हैं। और कोरोना के समय में बनारस के गांव में श्मशान घाट बनाए गए थे, यह दुर्व्यवस्था काशी की हमारी हुई है। काशी की गंगा मैया जो उनको बुलाई थी, क्या उनकी सफाई हो सकी? ये मैं काशी के बारे में बोल रहा हूं। इसके बाद पूरे देश के साथ जितना धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है, अभी अभी सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह से 7 बड़े घोटाले आए हैं, देश की जनता उब चुकी है। ठीक है, नहीं पहले आपके टमाटर जो 10 पहले मैं रुपया, आपके इस 20 दावे पर रुपया जवाब किलो ले हुआ लेता हूं। डॉक्टर करता विजय था, खेड़ा, आज लोगों के घरों में प्रधानमंत्री बस्तर वाराणसी से नहीं लड़ हो रहे हैं, रहा है। तीसरी बार चुनाव हार रहे हैं, प्रियंका गांधी हराएंगी, और भले प्रियंका गांधी ना भी लड़े, कोई भी यहां पर लड़ता है तो कांग्रेस उनको यानी प्रधानमंत्री को चुनाव हरा देगी। बनारस इतना ज्यादा अशांत है, ये इनका दावा। डॉक्टर विजय खेड़ा के बारे में लॉजिक ही समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। आप पहले ये जानिएगा, अपने भाई का चुनाव उन्होंने लड़ा था, उन्हें निपटा दिया। उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाई गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके साथ थे, दोनों प्रभारी बने, बुरी तरह से पार्टी हारी, चौपट हो गई, और सारा का सारा जितना भी था वो रख दिया गया सिंधिया जी के ऊपर। और सिंधिया जी को राज्यसभा की टिकट इसलिए मध्य प्रदेश से नहीं दी गई, जिसके कारण उन्होंने छोड़ी पार्टी। एनीवे, तो मैं बता दूं, ये दूसरा बायोडाटा देख लीजिएगा। तीसरा, ये बार बार कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ता जान दे दें, कार्यकर्ता। अरे भाई, जनता चाहे तब तो। पहली चीज तो पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस पूरी जमीन से साफ हो चुकी उत्तर प्रदेश भर में। मैं ठीक है, मैं बनारस के कहीं है ही नहीं, और जो कुछ बचे भी है कार्यकर्ता, तो उससे थोड़ी जनता को साथ देना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, वो जहाँ से चाहे लड़ लें। अभी तो ये नए अध्यक्ष जो बने हैं, बार बार जो अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, पहले खाबड़ी थे, खाबड़ी से पहले श्री लल्लू जी यादव जी, क्या लल्लू थे, इस तरह से बदलते रहते हैं अध्यक्ष, इसीलिए कि इनको हर बार एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक एक्सपेरिमेंट राहुल जी पे हो चुका है, दूसरा प्रियंका जी पे हो जाए। जहाँ तक बनारस का सवाल है, बनारस की तस्वीर बदल दी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहाँ के सांसद रहते हुए ऐसी तस्वीर बना दी है, कोई अब बनारस जाता है। हम तो याद है जब पहले जाते थे, गली गली में जा नहीं सकते थे, मंदिर तक रिक्शा नहीं जा सकता था, कार तो छोड़ दीजिए। आज सब कुछ जा रहा है, सारे रोड चौड़े हो चुके हैं, सारे घाट साफ हो चुके हैं, घाट सीधा मंदिर से कनेक्ट। जो मेन मुख्य मुद्दा था बनारस का, वो तो यही था। इसके अलावा वहाँ का जितना उद्योग था वो विकास किया। खैर, ये तो एक बात है ही।